रमीज़ भाई, कल हमने देखा कि ग्रुप स्टेजेस के मैचेस तो ख़त्म हो गए और भारत ने एज़ यूजुअल जैसे हमने देखा कि तमाम मैचेस जीते। और ये 2003 और 2007 में ऐसा हुआ था कि कोई टीम कोई मैच वर्ल्ड कप में नहीं हारी। अगर ये सेमीफाइनल और फाइनल जीत जाते हैं तो ये भी उनके साथ पैरेलल आके खड़े हो जाएंगे इस चीज़ में। इनकी इस अचीवमेंट को अभी तक की आप जर्नी को कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पे मेरा साथ सेकंडली ये क्वेश्चन है कि इनके पास हर लड़का डगआउट में इतना स्ट्रॉन्ग बैठा है कि अगर हार्दिक पांड्या जैसा मेन प्लेयर भी जाता है तो रिप्लेसमेंट इतनी तगड़ी है कि बिल्कुल फ़ील ही नहीं होने देते कि कोई आपका प्लेयर इंजर्ड हुआ है। हम्म। देखिए, एक और भी रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है, इन्होंने 9 के 9 मैच जो जीते हैं ऑपोजिशन को बोल आउट किया है। ये भी बहुत बड़ी एक जी, अचीवमेंट है। जब हम बात करते हैं ना कि बैटिंग इनकी आउटस्टैंडिंग है, सो बॉलिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना डिफरेंस इन्होंने डाल दिया, अगर इनका बुरा दिन भी आएगा ना, अगर सेमीफाइनल में, तो फिर भी ये जीत जाएंगे, क्योंकि इतना फर्क है इनमें और बाकी टीम्स में। तो इसलिए ये हॉट फेवरेट है। और आपने सही कहा कि जो एक स्ट्रांग टीम होती है ना, वो हर फैसेट में, हर एरिया में स्ट्रांग होती है। तो वो सिर्फ प्लेइंग 11 में नहीं होती, बेंच स्ट्रेंथ भी उतनी स्ट्रांग होती है। सो सिस्टम में इन्होंने उसको प्रोसेस को लुक आफ्टर किया है, कोचिंग के हिसाब से बहुत बेहतरीन एक अमल है। राइट फ्रॉम जब ये बच्चे इंप्रेशनेबल एज में होते हैं, जब ये क्रिकेट सीख रहे होते हैं, जो इनकी अंडर 19 है, ए क्रिकेट है, उसके बाद जब ये आईपीएल खेलते हैं, प्लस टेस्ट क्रिकेट या भारत के लिए जब खेल रहे होते हैं, एक प्रोसेस है जो कि बड़ा स्ट्रांग है। सो हमारे यहाँ क्या है, मैं इसलिए बार बार पाकिस्तान को कंपेयर करता हूँ, क्योंकि ये हम सीख सकते हैं कि एक तो खुद भी बच्चे को एक जनरल क्रिकेट की इंटेलिजेंस आनी चाहिए कि उसको क्या अपने में गलती लगती है। एक विनिंग एनवायरनमेंट में उसको रहना है। आपको पता है ना सचिन तेंदुलकर की स्टोरी के, वो जी। उनके जो उस्ताद थे, वो एक मैच के बाद उनको दूसरे मैच और तीसरे मैच और चौथे मैच में लेके चले जाते थे और मैचेस खिलाते थे। तो ये एनवायरनमेंट से आप ग्रेट प्लेयर बनते हैं। हमें एनवायरनमेंट भी देनी है और अच्छी कोचिंग भी देनी है, और फिर उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफाई करके उस पर जोर लगाना है। और उसमें फिर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरी क्लब में खेलता है तो मैं इसको प्रमोट करूंगा, ये अगर फलाने शहर का है तो मैं इसको प्रमोट करूंगा। अदरवाइज मैं बायस, एक मेरा ओपिनियन होगा, ये जो है ना, ये एक नेशनलिस्ट अप्रोच नहीं होगी। और हम कई दफा मार खाते हैं जब हम लोकल और पेटी पॉलिटिक्स में फंस के एक बच्चे के साथ हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादती कर जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा रमीज़ भाई, थोड़ी नीदरलैंड के हवाले से अगर मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान से अगर कंपेयर करें हम, तो लास्ट वर्ल्ड कप में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान कोई मैच नहीं जीत सके थे और 10वें नंबर पे थे। इस दफ़ा वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का परफ़ॉर्म करके आए, 4 मैचेस जीते। अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नीदरलैंड की परफ़ॉर्मेंस भी बुरी नहीं है। क्वालीफ़ाई करके आए, एक जायंट किलिंग की इन्होंने, साउथ अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश को हराया और कई मैचेस के अंदर बिट्स एंड पीसेस में भी बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया इन्होंने। बट जो एक प्रॉब्लम नज़र आया वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आया। बड़े कॉन्टेस्ट क्योंकि खेले नहीं थे और अभी मैं देख रहा था कि इस नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप से पहले 3-4 सिर्फ इनके मैचेस हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि आईसीसी को इन तमाम एसोसिएट मेंबर के लिए क्या करना चाहिए? क्या रोड मैप होना चाहिए? जैसे आपने कल बताया कि इनको पैसे भी अब ज़्यादा दिए जाते हैं। तो मैचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कितना इनको अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए ताकि ये इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल रेडी हों मैचेस के लिए? देखिए, मैं बहुत सीरियसली सोच रहा था जब मैं चेयरमैन था कि हमें एक एसोसिएट मेंबर्स का क्वाड्रेंगुलर करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि आपने पीजीएल में रिस्पांस देखा था। बहुत सारे जो इस तरह के मुल्क थे वो बहुत एक्साइटेड थे कि एक तरह से उनके जो यूथ है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा अगर हम उनको अच्छे डग आउट के लिए एक्सपोज करेंगे। और मेरा ये मानना था कि एसोसिएट मेंबर्स में इतनी पोटेंशियल है कि ये आई कैचिंग परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। और आई थिंक एज अ क्रिकेट नेशन हमें ये पहला स्टेप लेना चाहिए था। सो मैं समझता हूं कि आईसीसी लेवल के ऊपर तो एक अलग बहस है कि आईसीसी इनको क्या टूर्नामेंट्स और खिलाए या क्या करे, या आपस में खेलते रहेंगे। मगर जो आपके मेंबर्स बोर्ड्स हैं उनको इस तरफ देखना है। सो इंग्लैंड तो अपना हक अदा करता है आयरलैंड की क्रिकेट को लेके, नेदरलैंड्स को भी थोड़ा सा प्रमोट करते हैं वो। बट हम यहाँ पे बैठ के ऐसी कोई चीज नहीं करते हैं। सो हमें आगे स्टेप लेना है और इनको इनकरेज करना है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्ट्रॉन्ग मेंबर बोर्ड ये भी है कि क्रिकेट जो है वो उसका स्टैंडर्ड इंप्रूव हो।
और स्टैंडर्ड तभी इंप्रूव होगा जब जैसे नेदरलैंड्स जैसी टीमों के जो कि अपवर्डली मोबाइल है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, उनको इनकरेज किया जाए और आपस में कुछ टूर्स तय किए जाएं। बिल्कुल। अच्छा रवीद भाई, इंग्लैंड के हवाले से अगर बात करें तो हार्डली 12-13 घंटे उनको गुजरे हैं उनका वर्ल्ड कप की जर्नी को ख़त्म हुए, और उनकी वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए टीम अनाउंस कर दी गई है। काफ़ी सिर्फ 6 प्लेयर रिटेन किए गए जो इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट थे। एक अच्छी चीज़ कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने लास्ट 50 पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने हासिल की, और T20 वर्ल्ड कप जिताया हुआ है जॉस बटलर ने, उनको भी एज ए कैप्टन रिटेन किया है। एक तो ये चेंजिंग को कैसे देखते हैं, और कैप्टन पे अभी ट्रस्ट करना वाइट बॉल में एटलीस्ट, इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ये टीम जो है ना, ये इतनी खराब नहीं है। आप अगर इनको इंडिविजुअली देखें तो ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं लीग्स के दुनिया में। ठीक है, कलेक्टिवली नहीं चले, शायद कंडीशंस मुख्तलिफ थी, शायद भारत बहुत ही आगे निकल गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जब खेलता है तो खूब खेलता है, सो इनके लिए टफ टूर्नामेंट था। इतनी जल्दी रद्दी की टोकरी में नहीं इनको भरना है या डालना है। मैं समझता हूँ कि इसमें से इन्होंने ठीक किया है। ये नी जर्क रिएक्शन भी नहीं है, मगर एक स्टर्न वार्निंग भी है कि हम परफॉर्मेंस को सैल्यूट करेंगे और फिर हम नए टैलेंट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे पाकिस्तान में यही होता है कि परफॉर्मेंस करे या ना करे, हम नाम के बेस के ऊपर खिलाए जाते हैं, और फिर हम कहते हैं जी कि हमारा कप्तान नहीं चला। अगर वो बॉलिंग ऊट पटांग हो रही है, आप मुझे फील्ड सेट करके दें गंदी बॉलिंग की, मैं मान जाऊंगा आपको। हो ही नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी बड़ा कप्तान आ जाए, माइक ब्रेले आ जाए, इमरान खान आ जाए, गंदी बॉलिंग की कोई कप्तानी नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा रणवीर भाई, ये T20 फॉर्मेट की जिस तरह हम देख रहे हैं कि ओडीआई को ये डोमिनेट करता चला जा रहा है, अब कल से एक बात होना शुरू हो गई है, और ब्रॉडकास्टर का हमने कल भी आपसे इस पे ओपिनियन लिया था। ये अब चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर भी डिस्कशन हो रही है, और अभी बहुत जल्द मीटिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि ब्रॉडकास्टर और आईसीसी के दरमियान होगी कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो T20 फॉर्मेट पे होनी चाहिए। और साथ अब जो एक बड़ी क्रिकेट की अचीवमेंट ये है कि अब ओबियसली ओलंपिक्स के अंदर भी क्रिकेट ऐड हो चुकी है, और वो भी T20 फॉर्मेट में होगी। तो आप एज ए एक्सपर्ट, एज ए चेयरमैन, एज ए क्रिकेटर, क्या समझते हैं कि ओडीआई का फ्यूचर नहीं है? और अगर ये सारे फॉर्मेट मोस्टली 80% T20 फॉर्मेट पे चले जाएंगे, या अब एक तो ये भी डिस्कशन हो रही है सिर्फ 4 साल के बाद आप वर्ल्ड कप करवाएं और वो इसके ऊपर बेस करे, और लीग की तरफ भी डिस्कशन हो रही है जिस तरह फुटबॉल का मॉडल है कि सारा साल आप लीग खेलें, जैसे सुनील गावस्कर ने लास्ट ईयर स्टेटमेंट दी थी कि आप एक सीज़न नहीं होना चाहिए, आईपीएल के 2 होने चाहिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़्यादा बेहतर है। तो आप किसको एंडोर्स करते हैं, किस स्कूल ऑफ थॉट के आप कायल हैं? देखिए ये मुश्किल सवाल है, इसलिए कि हर एक फॉर्मेट के टेकर्स हैं, क्रिटिक्स भी हैं। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस अभी इस वर्ल्ड कप का हुआ है कि ये फ्लैट वर्ल्ड कप गया है, और उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर सका जैसे कि एक्सपेक्टेड थी। और 50 ओवर्स में बहुत सारी जो आपके बोर्ड मेंबर्स की टीम्स हैं वो भी एक्सपोज हो रही हैं। तो उसको सस्टेन करना जो है ना, क्वालिटी को, वो मुश्किल बना हुआ है 50 ओवर्स में। फिर प्लेयर्स जो हैं उनका भी कोई दमखम नहीं है, वो समझते हैं कि वो मोटिवेट नहीं अपने आप को कर सक रहे हैं। हालांकि मैं पर्सनली समझता हूं कि बहुत ड्रामा है 50 ओवर्स क्रिकेट में। जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रैटेजी लड़ती है, इसी तरह से ओडीआई क्रिकेट में स्ट्रैटेजी, कप्तानी, सिलेक्शन, टॉस जीत के क्या करना है, ये ज्यादा एनालिटिकल माइंड वालों की गेम है कंपेयर टू T20। तो T20 की अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी कराते हैं ब्रॉडकास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर चलें, उनको फायदा दे देगी, मगर ये भी देखना है कि इसका ओवरऑल जो इकोसिस्टम है हमारी क्रिकेट का, उसमें कितना अमल दखल होगा, और क्या हम एक जो लीग्स इतनी ज्यादा हो रही हैं तो हम अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे। तो इसकी फॉर एंड अगेंस्ट डिबेट जरूर बनती है। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ व्यूइंग फटीग है, और फिर ये कि इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं क्योंकि ये बेस्ट 8 टीम्स में होगा, तो इसका फायदा क्या होने वाला है, और आगे चल के क्या फिर T20 वर्ल्ड कप जो होगा उसका वो कहाँ पे आप प्लेस करेंगे। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाना इस वक्त जो है रिगार्डिंग फॉर्मेट, इसमें थोड़ा सा हमें पॉज लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना हो, क्योंकि ये बड़ी देर के बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। सो इसका एक शेड्यूलिंग है, कैलेंडर में इसका प्लेस किया गया है। इसके साथ अगर फॉर्मेट से छेड़खानी करेंगे, इवन दो पोटेंशियल बनती है कि ठीक है व्यूअरशिप मिलेगी आपको T20 में, बट फिर आप 50 ओवर्स को खुदा हाफिज कह रहे हैं, गुड बाय कह रहे हैं।